पूरा पूरा मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको चलाए इस पूरे वचन में। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस वचन को आशीष दीजिए और हमारे गहरे स्थानों में हमसे बातें कीजिए, यीशु के नाम से आमीन। आज का हमारा वचन है मार्कुस का 10 का 46 से 52। तो आज का हमारा वचन आ, और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बर्तमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। ठीक है, यहां तक समझ में आया। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, कहीं दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा, कहा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, डांटस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा, और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। बहुत सिंपल। एक अंधा था जिसका नाम बर्तिमई था। वो सुनता है कि प्रभु यीशु वहां से गुजर रहे हैं, और जैसे प्रभु यीशु वहां से गुजर रहे हैं, वो तड़पता है। उसने यीशु के बारे में सुना। वो यीशु के बारे में कितना डिटेलली जानता था, ये उसके पुकार से हमें पता चल जाता। कभी कभी क्या होता है ना कि हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर को बारे में कितना डिटेलली जानते हैं, आंख रहने वाला भी उतना डिटेलली नहीं जानता होगा जितना ही अंधा प्रभु के बारे में जानता। कहता है दाऊद का पुत्र। ये बहुत ही बड़ा बात है, ये बहुत बड़ा रिसर्च है। उस समय अगर आप बोलोगे ये बहुत बड़ा डेटा एनालिसिस है वो, क्योंकि वो कह रहा है दाऊद के गोत्र से, यूदा गोत्र से पैदा होने वाला, जिसको भविष्यवाणी किया गया, भोर का तारा, जो यूदा गोत्र से निकलने वाला सींग, दाऊद का पुत्र यीशु मसीह, मुझ पर दया कर। मतलब एक डिटेल्ड गॉस्पेल उसको पता था, मतलब पूरा सुसमाचार उसको मालूम था। यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह वास्तविक रूप से कौन है, पुराने नियम में उनके बारे में क्या लिखा गया है, भविष्यवाणियों में उनके बारे में क्या लिखा गया है, वो किस गोत्र से हैं। समझ रहे? उसने ये नहीं कहा कि यूसुफ का बेटा मुझ पर दया कर। यीशु मसीह तो यूसुफ के बेटे थे ना, शारीरिक रूप से। लेकिन उसको देखिए, वो कह रहा है कि दाऊद का बेटा मुझ पर दया कर। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक वो नहीं है। डिटेल्ड गॉस्पेल एनालिसिस के बारे में किसी दिन बात करेंगे, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि वो दौड़कर आता है प्रभु के पास, और
वो उसको रुकावट आते हैं, रुकावटें आती हैं। हर कोई प्रभु के पास जो आएंगे उनको रुकावटें आएंगी। सब लोग बोलने लगे चुप रहे चुप रहे। हमें भी सब लोग बोलेंगे मत जाओ, चुप रहो, प्रार्थना मत करो, विश्वास मत करो, वचन मत करो, वचन मत पढ़ो, चर्च मत जाओ। रुकावटें आएंगी। फिर भी वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, और तब यीशु मसीह रुक गए उसके पुकार से। और यीशु मसीह कहते उसको बुला मेरे पास। और तब किसी ने कहा कि ढारस बांध, जब वो बुला रहा है तो वहां पर एक चीज वो करता है, आज उसके बारे में बात करें। वो अपना कपड़े फेंक कर सीग उठा। इंग्लिश बाइबल लिखा है ही थ्रू हिज क्लॉक एंड ही रैन टू जीसस। आज इसके बारे में बात करें। बहुत ही छोटा चीज हो सकता है। एक आदमी अपना कपड़े खोलकर दौड़ रहा है प्रभु के पास। उसके पास जो भी अंगी था, उसके मतलब पूरा नंगा नहीं, उसके पास वो जो ओढ़ के था उसको उठाकर फेंका और वो दौड़ा, वो दौड़ने लगा प्रभु के पास। बहुत ही छोटा चीज है। हमें कभी कभी लगता है हमारा जो फोकस होता है ना, हमेशा बड़ी चीजों पर ही होता है। वी ऑलवेज थिंक अबाउट बिग थिंग्स। हमको लगता है कि हम कुछ बड़े करेंगे तो प्रभु हमसे प्रसन्न होगा। हमें लगता है कि हमको प्रभु के लिए कुछ करना है तो मतलब बहुत ही बड़ा, मतलब हमारा हमेशा ध्यान, हमारा इंसान का ध्यान हमेशा बड़ा पर रहेगा। अगर अगर 10,000 है और 1 लाख रुपया है तो हमेशा हम 1 लाख रुपया लेंगे, 10,000 नहीं लेंगे। हम छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए परमेश्वर बार बार हमें छोटी चीजों पर लाता है हमेशा। यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि उनको लगा कि बहुत विश्वास का जरूरत पड़ता है बहुत कुछ प्रभु के लिए करने के लिए, तो परमेश्वर ने उसको उनको कहां पर लेकर आए, एक राय का बीज को दिखाया। लूका का 16 का 10 में एक बात लिखा रहता है कि अगर तुम छोटे छोटे चीजों में ईमानदार रहोगे, इफ यू आर फेथफुल इन लिटिल थिंग्स यू विल बी फेथफुल इन लार्जर वंस। तो तुम बड़े बड़े चीजों में तुम ईमानदार रहोगे। छोटी छोटी चीजें हम उनको मायने नहीं रखते। एक 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 एक, एक विधवा औरत आई और उसके पास बहुत ही थोड़ा रकम था, वो लाकर वो दान पेटी में डाल दी। और प्रभु कहते हैं कि वो थोड़ा रकम जो है उसको पूरा जीवन का पूंजी था, वो बहुत बड़ा हो गया। बहुत लोग अपने बहुत से थोड़े निकाल के डाले, लेकिन वो अपना थोड़ा जो उसका पूरा था वो सब डाल दिए। तो वो थोड़ा है लेकिन के केंद्र का विषय है, एक ध्यान करने का विषय है कि उस थोड़े के साथ आप कितने ईमानदार। हम कभी कभी थोड़े को पीछे छोड़ देते हैं और बहुतायत के पीछे दौड़ना शुरू करते हैं। हम कभी कभी छोटे चीजों को बगल में करके बड़ी चीजों के पीछे दौड़ना शुरू करते हैं। बाइबल कहता है लूका का 16 का 10 में, अगर तुम छोटे चीजों के साथ ईमानदार नहीं हो, if you are dishonest in little things, then you won't be honest with greater responsibilities। अगर तुम छोटे छोटी चीजों के साथ ईमानदार नहीं हो तो तुम्हारे जीवन में बड़े चीजें नहीं मिलेंगे। आपको मालूम है आपके जीवन में बड़े चीजें क्यों नहीं मिली? आज मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आप छोटे चीजों में ईमानदार नहीं थे। हमेशा बड़ी चीज का कामना किए, लेकिन छोटी चीज के बारे में कभी नहीं सोचा। आप हमेशा भविष्य में बहुत बड़ा करने के लिए सोचने के चक्कर में आपके जीवन में आज को आपने अहमियत ही नहीं दिया। उम्र निकल जा रहा है। कितने जन 50 पार कर चुके हैं जो ये सोचकर कि
बहुत बड़ा कुछ करने वाला हूं मैं अपने जीवन में आने वाले दिनों में। बड़ा कर पाए। क्योंकि ध्यान हमेशा वो बड़ा दिन का रहता है। हम हमेशा 1 तारीख को ही मनाते हैं। 365 दिन में पहला दिन को बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं, बाकी सारे दिन में हम रोते हैं। इनको लगता है कि वो 1 तारीख चला गया तो बस जिंदगी खत्म हो गया, आनंद खत्म हो गया, मेरा जन्मदिन चला गया, बस खत्म हो गया। हम अपने जीवन में बड़ा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम कभी छोटे के साथ ईमानदार नहीं थे, छोटे चीजों के साथ ईमानदार नहीं थे। छोटा छोटा हर दिन उस छोटे को तलाशना है। वो एक छोटा चीज है, वो कपड़ा कपड़ा जो अंगी था फेंक कर चला गया, उसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं देगा। वो एक छोटा चीज था, लेकिन वो एक बड़ा कार्य है। जगराय का 4 के 10 में लिखा रहता है, क्योंकि किसी ने छोटी बातों के दिन तुच्छ जाना है। Who dares despise the days of small things? छोटे जो शुरुआत है उसको तुच्छ जो मानता है ना, वो कभी बड़ा में नहीं जा पाता है। जो वो छोटा चीज में जो मेहनत करता है ना, जो एक छोटा चीज, आज मैं इतना कामयाब होने का कारण, मैं छोटे छोटे, मेरे जीवन में सबसे छोटे समय में भी मैंने उतना ही मेहनत किया जितना आज मैं मेहनत कर रहा हूं। मैं उस समय भी ऑफिस बनाकर ऑफिस में बैठता था। मेरा घर ऊपर में ही था, मेरा घर ऊपर था और मेरा ऑफिस नीचे था। लेकिन मेरा लंच का टाइम में लंच आता था मेरे घर से, ऊपर से नीचे लंच आता था। मैं ऊपर नहीं जाके खाना खाता था क्योंकि मैं ऑफिस में हूं। पास्टर को करने का जरूरत क्या है? पास्टर को तो खुद का चर्च है, आराम से कभी भी सोएगा, कभी भी उठेगा। उसको तो रविवार को चर्च जाने से मतलब है, बाकी दिन तो कहीं कुछ भी करे। लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मैंने अपने जीवन को डिसिप्लिन बनाया। मुझे मालूम था कि एक दिन मुझे अगर बहुत कुछ बड़ा करना है, आज मैं इतना काम कर पाता हूं, आज मुझे ये कोई काम मुझे यही नहीं लगता है, क्योंकि मैंने अपने रूटीन को तब से ऐसा बना के रखा है। मैंने एक अमेरिकन पास्टर कैसा रहता है, जब परमेश्वर मुझे अमेरिका के बारे में कहा था कि उसका जीवन कैसा होता है, मैंने उस जीवन को मैंने 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 मेहनत किया। मैंने पढ़ाई के पीछे मेहनत किया। छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी चीजें। अगर मुझे वहां तक जाना है तो मुझे छोटा शुरुआत को एक बड़ी शुरुआत की तरह सोचना बहुत जरूरी है। मेरा यूट्यूब 40 जन 50,000 देखते हैं महीना में, आगे बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। छोटे छोटे वीडियोस बनाता था, कोई नहीं देखता था, 1 व्यू 2 व्यू, ज्यादा ज्यादा नहीं। लेकिन मैंने बनाना हिम्मत नहीं यार। आज मेरी पत्नी बच्चों से बोल रही थी कि मैंने पापा को कभी हारते हुए नहीं देखा। वो वीडियो बनाते थे, कोई नहीं देखता था, लेकिन मैं उतना ही संघर्ष। मैं खेतों में जाकर छोटा सा कैमरा खरीद कर, उस कैमरा में खेतों में जाकर मैं वीडियो कर कर मैं डालता था। मेरे पास उतना इंफॉर्मेशन नहीं था जितना मेरे पास ज्ञान है। उस समय में ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं उन वीडियोस को डालता था। कोई नहीं देखते थे, कोई भी नहीं देखता था। आज भी कोई नहीं देखता वो वीडियोस। लेकिन मुझे मालूम है, एक दिन मेरी पत्नी बोली थी, एक दिन इंटरनेट में ना आप ही का वीडियोस रहेगा और किसी का नहीं रहेगा, कोई प्रचारक ऐसा नहीं करेगा। मेरा छोटा लड़का बोल रहा था, कौन करेगा पापा इतना घंटा बाइबल पढ़कर? कितना मेहनत लगता है मालूम है एक वीडियो करने के लिए? आप जो 2-3 मिनट का वीडियो देखते हो ना,
वो एक 2 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कम से कम 15 दिन का मेहनत लगता है। प्रार्थना, कंटेंट को बनाना, और इतना बड़ा कंटेंट को एक छोटा सा 3 मिनट का कंटेंट में मुझे लोगों को सब कुछ बताना, फिर उसके ऊपर में किताब लिखना, फिर उसको ग्रीन स्क्रीन लगाकर रोज सुबह एक एक कंसिस्टेंट टाइम में शूट करना, फिर बच्चों को सिखाना एडिटिंग, फिर उनका वो लोग एडिटिंग करना, फिर उसको पोस्ट करना। हमारा दिन का 6 घंटा का काम है, मालूम है? दिन में हम 6 घंटा बिताते हैं सिर्फ यही काम करने के लिए। बच्चे दोनों 4 घंटा लगाते हैं वो 2 मिनट का वीडियो को पोस्ट करने के लिए। 4 घंटा का एडिटिंग और 4 घंटा का पोस्टिंग, उसके बाद रिसर्च। $36,000 वीडियोस बनाने का कंटेंट है मेरे पास ऑलरेडी। 36,000, 12 साल लगा। वही मट्टी के घर में बैठकर मैं सोचता था एक दिन मैं पूरा दुनिया को वचन बताऊंगा। आई विल टीच द होल वर्ल्ड द वर्ड ऑफ गॉड। मैं अपनी पत्नी को बोलता था, आपको जो मालूम है, मैं गाड़ी में जब मैं बाइक था, मैं पति भी, तो मालूम है मैं एक दिन पूरा दुनिया को वचन सिखाऊंगा। मैं एक दिन पूरा दुनिया को वचन बताऊंगा। मैं पूरा दुनिया को यीशु के बारे में बताऊंगा। 2 दिन पहले मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी बोली थी, कितना तड़प है आपको पूरा दुनिया को वचन बताने के लिए। मैं बोला, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? मैं मरने से पहले मैं वचन बता के मरना चाहता हूं लोगों, ताकि मैं मर भी जाऊं तो भी मेरा आवाज परमेश्वर का वचन बताता रहेगा। घंटों घंटों रात दिन बैठकर कंटेंट को बनाता था, बाइबल को पढ़ता था। मैं उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय को लेके इसको कैसे दिलचस्प बनाऊं कि छोटा सा बच्चा से लेके बूढ़ा तक ये बैठकर ये वीडियो देखे। मैंने उत्पत्ति ग्रंथ के ऊपर में पहले अध्याय के ऊपर में कम से कम 500 सरमन्स लिखे, उसमें से 2 ही मैं प्रचार कर पाने, क्योंकि इस मैं मुझे जो मालूम है बताने से नहीं होगा। कैसा करने से एक छोटा सा बच्चा भी वचन से प्यार करने बैठे, ये कैसा होगा? ये कैसा डिजाइनिंग्स, आपने कभी वीडियो डिजाइनिंग्स देखा? हमारा कंटेंट डिजाइनिंग, उस डिजाइनिंग्स के पीछे कितना माइंड जाता है, कितना एनर्जी जाता है। बच्चों को ट्रेन करना पड़ता है वो डिजाइनिंग को कैसा करना है, डिजाइन्स को कैसा चुनना है। रिसर्च 3-3 महीना का रिसर्च लगता है उसमें, एक वीडियो को कंटेंट बनाने के लिए। आपको 2 मिनट ही लगता है वो वीडियो को देखने के लिए, लेकिन उसके पीछे मेरा जीवन जिंदगी का 3 महीना चला जाता है। उस छोटा सा 2 मिनट वीडियो के लिए मेरा जिंदगी का 3 महीना निकल जाता है। क्योंकि छोटा सा चीज एक दिन खुदा आशीष देगा। वो छोटा सा चीज को देखता है खुदा मेरे जीवन में। वो छोटा सा चीज को जिसके लिए मैं संघर्ष करता हूं। मैं क्रिसमस में ग्रीन स्क्रीन लगा के, वो टाइम में, आजकल तो सब वीएफएक्स करते हैं ना, वो टाइम में जब ग्रीन स्क्रीन इंडिया में भी नहीं यूज करता था कोई, हॉलीवुड में यूज करता था लोग। वो टाइम में ग्रीन कपड़ा सिलाकर, ग्रीन कपड़ा लगाकर मैं स्क्रिप्ट लिखता था। बाइबल का स्क्रिप्ट लिखकर मैं सिनेमा बनाता था, ग्रीन स्क्रीन के ऊपर सिनेमा बना के उसमें डालता था, ताकि उस खड़गपुर के गांव वालों को मैं बता सकूं कि यीशु मसीह कौन है। उस संघर्ष के लिए कोई मुझे 1 रुपया नहीं देता था। उस संघर्ष का मेरे चर्च वालों को किसी को भी नहीं मालूम कि मैंने ये क्यों इतना मेहनत कर रहा है, उसको नहीं मालूम। मैं क्यों इतना मेहनत किया, उसको नहीं मालूम। उसको लगा कि मुझे कोई जिन का चिराग मिल गया, उसको मैं 4 बार घसा और उसमें से जिन निकला। बोला, तुझे क्या चाहिए? मुझे अमेरिका जाना है। मुझे अमेरिका लेकर आ गया।
आज भी मेरे चर्च के बुड़बक लोगों को वही लगता है कि मुझे कौन सा खजाना घसने से कौन सा जिन निकला कि इसको इतना अमीर बना दिया। मुझे मेरा खुदा बनाया, कोई जिन नहीं बनाया अमीर। और उसके लिए मैंने अपने जीवन का हर जवानी का हर पल मैंने खुदा के लिए इस्तेमाल किया कि कैसे मैं लोगों को प्रभु के बारे में बता। आज भी मैं सोने जाऊंगा, मैं यही सोचते हुए सोचते हुए सोता हूं, और सोचते हुए उठता हूं कि कैसे प्रभु आपको, आपके राज्य को मैं बढ़ाऊं। और बार बार प्रभु मुझे एक ही चीज बताता है, वो छोटा सा चीज को याद रख, वो छोटा सा चीज को नजरअंदाज मत कर, वो छोटा सा चीज जो तेरे जीवन में है। पहला कोरिन्थियन का पहला अध्याय का 28 से लेकर 30 वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया। मतलब सबसे छोटे चीजों को और परमेश्वर जाता है। आपको मालूम है बड़े बड़े पेड़ बनने से पहले प्रभु ने क्या बनाया? घास बनाया, बाद में बड़े पेड़ बनाए। अगर उत्पत्ति पढ़ लीजिए आपको पता चल जाएगा। मैंने घास के ऊपर में एक सरमन बनाया, एक छोटा सा चीज। मत्ती का 10 का 42 में लिखा है, जो कोई इन छोटे में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरी ठंडा पानी पिलाए, मैं तुम्हें सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। एक छोटा चीज हम परमेश्वर की दृष्टि में सबसे छोटे चीज है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने संतान कर कर ऐलान किया। हो सकता है आपके जीवन में वो छोटा चीज को आप ध्यान नहीं दे रहे हो। यू आर ओनली फोकसिंग ऑन बिगर थिंग्स। आप सिर्फ बड़े चीजों की ओर ध्यान दे रहे हो, छोटी चीजों का अहमियत नहीं। जब बर्तमियस उसके ऊपर वो अंगी था, वो कपड़ा जो भी आप कहे, जब उसको पता चला कि प्रभु बुला रहा है, वो उसको फेंक कर जब किया, उसके पास वही एक चीज था। वो तो भीख मांगा था, उसके पास 10 नहीं थे, उसके अलमारी में 10 नहीं थे, उसके पास वो एक ही चीज था। पहला प्रभु का वो प्रभु तू चाहता है कि प्रभु तेरे आंखें खोले, तू चाहता है कि तेरे लाइफ में ब्रेक थ्रू आए, तो सबसे पहला तुझे छोटे चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, तुझे वो एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। वर्तमान इसके पास वो एक ही चीज था, और उसने उस एक ही चीज को फेंक कर वो दौड़ा प्रभु के पास। बहुतों को ऐसा लगता है कि उनके जीवन में बहुत सारे चीजों को सही करना पड़ेगा उनको, प्रभु का वो चमत्कार को देखने के लिए। बहुत सारे चीजों में उनको काम करना पड़ेगा वो प्रभु का आवाज सुनने के लिए। बहुत सारे चीजों पर उनको नियंत्रण करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों पर उनके मन के आंखें खुलने के लिए। लेकिन इस सोच में कि कौन करेगा, इतना कर वो नहीं कर पाते। आप अपने ऊपर ध्यान देते हो तो आपको लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज कुछ करना है। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि मैं प्रभु के लिए बहुत करूंगा तभी मुझे वो प्रतिफल मिलेगा। लेकिन हो सकता है वो एक चीज के बदलाव से सब बदल जाए, वो एक चीज के हटने से सब हट जाए, वो एक चीज को फेंकने से
अंदरूनी आंखों को प्रभु खोल दे, आपके आत्मिक आंखों को प्रभु खोल दे। वो एक चीज ही रुकावट हो सकता है। आपने कभी ऐसा सोचा कि मेरे जीवन में इतना नहीं, मुझे वो एक चीज बदलना है मेरे जीवन में। If I can remove that one thing, it will bring balance in my life in all the areas. हो सकता है वो एक चीज जो आपके जीवन में है, वो एक चीज अगर बदल जाए, आपके जीवन में सारे जगहों पर संतुलन आ जाए। क्या है वो एक चीज? ध्यान इधर है, उधर है, उधर है, इधर है, इधर है, उधर है, और आप प्रभु को देख नहीं पा रहे। वो कह रहा है तेरे मेरे बीच में इतने सारे चीजें नहीं है, वो एक चीज है, उसको हटा, मैं दिखूंगा तुझे। It's that one thing. इब्रानियों का 12:1 में कहा गया है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। Let us throw off everything that hinders the sin that so easily entangles, and let us run. वो एक चीज हमेशा हमारे आंख के सामने ही रहता है। एक लड़की स्वामी विवेकानंदा को चिट्ठी लिखी और बोली, मुझे आपके जैसा महान बनना है, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा महान बनने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने वापस चिट्ठी लिखा और कहा, तेरे आंखों के सामने जो है, उस एक चीज को ईमानदारी से, श्रद्धा से, भक्ति से, पूरे ताकत और जतन से कर, तुम कामयाब हो जाओगे। अगर तुम्हारी आंखों के सामने पढ़ाई है, उसमें पूरा मन लगाओ, वो पढ़ाई के कारण तुम कामयाब होगे। अगर तुम्हारे आंखों के सामने वो संगीत है, तो उस संगीत में पूरा मन लगाओ। उन्होंने कहा, उस संगीत में पूरा मन लगा के संगीत सीखो, ध्यान करो, वो संगीत तुम्हें महान बनाएगा। अगर तुम्हारे सामने परमेश्वर है, उन पर पूरा अपना मन लगाओ, ध्यान लगाओ, वो तुझे उठाएंगे। में यहां वहां देखने का जरूरत नहीं। हम बहुत यहां वहां देख रहे हैं आज की दुनिया में, क्योंकि हमें बहुत यहां वहां ज्यादा दिख रहा है। हम उस एक चीज को नहीं देख पा रहे हैं। इसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं, इसका तरह करना चाहते हैं, उसका तरह करना चाहते हैं, और इस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं चुना, हम ये भूल जाते हैं। हमारे सामने एक धनवान व्यक्ति आ गया, हम सोचेंगे उसकी तरह हम बन जाए, हम भी उसकी तरह धनवान बन जाए। हमारी तरह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आ गया, तो हमको लगता है कि हमको भी इसकी तरह पढ़ लेना है। हमारे सामने एक 6 पैक्स वाला आदमी टाइट टी शर्ट पहन के डोले शोले लेके आ गया, हमको लगता है हमको अब कल से जिम चल जाना है, हमको भी इसकी तरह बनना है। हमारे सामने कोई अच्छा वाला कार लेके चला गया, हमको भी ऐसा वाला एक तो कार खरीद लेना है। हमारे सामने कोई तरक्की कर लिया, हमको भी तरक्की कैसे कि हमको भी करना है। हमारे सामने कोई चर्च बना दिया, हमको भी एक तो चर्च बना देना है। लेकिन इस चक्कर में वो एक चीज जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है, जो एक चीज से परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, जो एक चीज से परमेश्वर आपको शिखर तक पहुंचाना चाहता है, जो एक चीज से परमेश्वर आपके द्वारा अपना महिमा पाना चाहता है, वो कब का छूट गया आपके जीवन में। मैं दूसरे की तरह क्यों बनूं?
मैं किसी का जेरोक्स कॉपी बनना नहीं चाहता, मैं तो ओरिजिनल हूं। मुझे दूसरे की तरह नहीं दिखना है, मुझे दूसरे की तरह नहीं दिखना है, मुझे दूसरे की तरह नहीं बनना है। मुझे तो परमेश्वर ने कुछ सोचकर बनाया। मुझे वो एक चीज बनना है। मुझे 10 नहीं बनना है। हम कई लोग 10 बनने का प्रयास में रह गए। हम 10 बनना चाहते हैं, हम 5 बनना चाहते हैं, हम 3 बनना चाहते हैं, हम ऐसा भी बनना चाहते हैं, वैसा भी बनना चाहते हैं, वैसा भी बनना चाहते हैं। और इस चक्कर में हम वो नहीं बन पाते जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। वो हम खो देते हैं। तुमने कभी आईने में खड़ा होकर अपने आप से पूछा, तुम क्यों, तुम कौन हो? मैं ये सवाल रोज पूछता हूं। मैं आईने के सामने खड़ा होकर पूछता हूं, मैं वही हूं जो खुदा ने मुझे बनाया है। उसने अच्छा साड़ी खरीदा, तुम भी वहीं से जैसा साड़ी खरीद लो। उसने वो क्लिप खरीदा, तुम भी वो क्लिप खरीद लो। तुम्हारा सहेली तुम्हारे पति को कंट्रोल करके रखती है, तुम भी कंट्रोल करना स्टार्ट करो। तुम्हारा दोस्त गुटखा खाता है, तुम जहां काम करते हो सब गुटखा खाते हैं, तुम भी खाना शुरू कर दी। सब सिगरेट पी रहे हैं, तुम भी पीना शुरू कर दी। सब दारू पी रहे, तुम भी पीना शुरू कर दी। वो पिए तो पिए, वो करे तो करे, मैं तो वो नहीं हूं। मैं तो अलग हूं। मैं एक अलग सृष्टि हूं। वो एक चीज क्या है कि बहुत जानना जरूरी है हमारे जीवन में। जब बर्तिमेउस उस वस्त्र को फेंका, उसके पास वो एक वस्त्र ही था, इसलिए वो फेंक दिया। बोला मुझे इसका जरूरत नहीं है। उसके साथ उसका इमोशन क्यों जुड़ा था मुझे नहीं मालूम। वो क्यों फेंका वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मुझे लगता है कि उसको उससे भी उत्तम चीज मिल गया है। जिस चीज के लिए वो बुलाया गया है, वो चीज उसके सामने खड़ा है। जिस चीज के लिए वो बना है, वो चीज वो पाने जा रहा है। अब वो दूसरे की तरह अपना सर छुपा कर नहीं बैठ सकता, अपना मुंह ढक कर नहीं बैठ सकता। जो वस्त्र से वो अपना मुंह ढकता था, जो वस्त्र से जो जो अपने आप को वो ढक कर बैठता था, क्योंकि वो अंधा था, वो कमजोर था, वो लाचार था, वो बेकार था, वो एक भीख मंगा था। अब उसका जरूरत नहीं है। अब वो कपड़ा को निकाल कर फेंक दिया है, क्योंकि मैं अभी रोशनी में आ गया हूं, क्योंकि मेरे सामने रोशनी खड़ा है। मुझे वो बेबसी में नहीं जीना है, अब उस लाचारी में नहीं जीना है, अब मुझे उस कमजोरी में नहीं जीना है। हो गया, क्योंकि मेरे सामने बलवंतों का बलवंत खड़ा है। अब मेरी आंखें खुलने वाली हैं। अब कोई रोक नहीं सकता। अब यह वस्त्र भी मुझे रोक नहीं सकता है। ये लाचारी का वस्त्र जिसको मैं पहन के रखा हूं इतना साल, ये मुझे रोक नहीं सकता है कि मैं मेरे मेरे आंख खुलने से अभी मुझे कोई रोक नहीं सकता है। मुझे आशीष पाने से कोई मुझे रोक नहीं सकता है। मुझे प्रकाश होने में कोई रोक नहीं सकता है। मुझे इस अंधकार को तोड़ने में कोई रोक नहीं सकता है। मुझे बलवंत होने में कोई रोक नहीं सकता है। मुझे कामयाब होने में कोई रोक नहीं सकता है। मुझे अभिषिक्त होने में कोई रोक नहीं सकता है। अब कोई रोक नहीं सकता है मुझे, क्योंकि मेरे सामने सब देने वाला मेरे सामने खड़ा है। उससे अगर मैं मांगू वो सब दे देगा मुझे। इसलिए जो एक चीज था उसके उसने उससे फेंक देखा। अब मुझे ये नहीं रखना है। तुझे क्या फेंकना है आज?
क्या ओढ़ के बैठ रही है, ओढ़ के बैठा है? क्या वो एक चीज है? तुमको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं, नहीं, लेकिन वो एक चीज है। परमेश्वर कह रहा है नहीं, वो एक चीज को फेंको, फिर देखना तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। जब बर्तमेस उस कपड़े को फेंका तो वो उसका रुकावट था। हमें बचपन से एक चीज सिखाया गया है, अगर रुकावट है तो मुड़ जाओ, वापस आ जाओ। हमें हमेशा एक चीज सिखाया गया, अगर रुकावट है तो दूसरा रास्ता ले लो। हमें एक चीज हमेशा सिखाया गया, अगर रुकावट है तो वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। लेकिन आज प्रभु कह रहा है, मैं रुकावट के उस तरफ में खड़ा हूं, और तेरा रुकावट तू ही है, तेरा ये सोच है। तुझे कोई रोक नहीं रहा है, क्योंकि तुझे कोई रोक नहीं सकता है। कौन कौन नियंत्रण कर रहा है आपको? हु इज कंट्रोलिंग यू? ये रुकावट है। किसने तुम्हें बताया कि तुम कमजोर हो? किसने तुम्हें बताया कि तुम कामयाब नहीं हो सकते? किसने तुम्हें बताया कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है? किसने तुम्हें बताया बस हो गया सब कुछ, अभी आज से सिर्फ तुमको वो बाइबल पढ़ना है, ये करना है, तेरी जिंदगी खत्म, और कुछ नहीं? किसने बोला तुम्हें? किसने बोला कि तेरे जीवन में आशाएं नहीं है? किसने आज तुम्हें बताया कि कोई नई उम्मीदें तुम्हारे जीवन में बची नहीं? तुमने बताया अपने आप। तुमने इसको उसको देखा और तुमने अपने जीवन का एक मैप बना लिया, एक निर्णय कर लिया। तुमने सोचा बस यही मेरा जीवन, अब क्या है मेरा जीवन? किसने ये दीवारें बनाई तुम्हारी चारों ओर? किसने इस जंजीरों को तुम्हारे हाथों और पांव में डाला? किसने तुम्हारे मुंह को बंद करके रखा है? कौन है वो? तुम ही हो। प्रभु कह रहा है इन जंजीरों को तोड़ने का समय आ गया है। उस मुंह से उस पट्टी को हटाने का समय आ गया है। उस दीवारों को तोड़कर, लांद कर, फांग कर गिराने का, उन दीवारों को गिराने का समय आ गया है। तुम्हारा जीवन खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। एक नया शुरुआत का समय आ गया है। तुम बार बार अपने आप को देखना बंद कर दो। परमेश्वर कह रहा है तुम मुझे देखना शुरू करो ज्यादा। तुम ज्यादा मुझे देखा करो। तुम ज्यादा मुझे सुना करो। तो जब 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 तुम अपने आप को देखोगे तो तुम्हें तुम्हें बस ये दीवारें ही दिखाई देंगी। वहां बैठकर क्या कर सकते हो, सोच कर देखो। वो रुकावट, वो रुकावट, वो कोई अभी अब बहुत हो चुका, क्योंकि यीशु सामने ही है। अब कोई रुकावट, अभी कोई रुकावट मेरे और प्रभु के बीच में नहीं आना चाहिए। उसने ये सोच लिया। जब उसने उस वस्त्र को उठाकर फेंका, उसने कहा अब कोई भी रुकावट को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए जब लोग उसको बोल रहे थे चुप रहो, तो वो चुप नहीं रहा। कहा कि मैं लोगों का बात नहीं सुनूंगा,
मुझे तो प्रभु ने ही बोला ना, प्रभु तो नहीं बोला मुझे चुप रहने के लिए, प्रभु ने तो नहीं बोला बरतमेस चुप रहो, क्यों चिल्ला रहे हो? लोग बोल रहे हैं। कौन है वो लोग? क्या लगते हो तुम उनके नियंत्रण में क्यों हो? तुम उनके जंजीरों में क्यों हो? तुम उनके सलाखों में क्यों हो? वो तुम्हारे जीवन को क्यों नियंत्रित कर रहे हैं? तुम उनका बात क्यों सुन रहे हो? सोचो मैं क्या बता रहा हूं, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, सोचो। वो क्यों? प्रभु ने कहा है तुम्हें। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु ने तो तुमको कब का स्वतंत्र बना दिया, प्रभु ने तो तुमको कब का स्वतंत्र बना दिया, तो फिर तुम इन लोगों के जंजीरों में क्यों जकड़े हुए हो आज? प्रभु ने तो तुम्हें चुप रहने के लिए नहीं कहा। प्रभु ने तो ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास मत आओ। प्रभु ने तो ये नहीं कहा कि तुम मेरे नाम को पुकारो मत। प्रभु ने तो ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी आंखों को नहीं खोलूंगा। प्रभु ने तो ये नहीं कहा कि तू अंधा है, तू अंधा, मैंने तुझे अंधा पैदा किया है, तू अंधा ही मरेगा, तू क्यों चिल्ला रहा है? प्रभु ने तो कहा। क्या प्रभु ने कहा है? तो ये लोग कौन होते हैं? ये लोग कौन होते हैं तुम्हें बोलने वाले? तुम कौन होते हो तुम्हारे बारे में बोलने वाले? ये लोग कौन होते हैं कि तू अंधा है, तू अंधा ही रहेगा, अंधा ही रहना? तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि तुम अंधे पैदा हुए, तुम अंधे ही रहना, तुम्हारे आंखें कभी नहीं खुलेंगे? तब के प्रभु तुम्हारे सामने खड़ा है और कह रहा है आओ मेरे पास, मेरे आहट को तूने तूने तुम प्रभु के आहट को सुन रहे हो, तुम प्रभु के आहट को सुन रहे हो। प्रभु वहां से गुजर रहा है, प्रभु वहां पर खड़ा है, तुम प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे हो, फिर भी तुम अंधे क्यों हो? क्यों हो तुम अंधे? क्योंकि तुमने अपने ऊपर कह डाला है कि मैं अंधा ही रहूंगा, अंधा ही मरूंगा। मेरे जीवन में कभी भी सुख नहीं रहेगा, ये किसने कहा? मेरे जीवन में कभी आनंद नहीं रहेगा, ये किसने कहा? इस कौन तुमको रोक रहा है? वो काजल ये बीच में आ गई, कहां गई थी? वाराणसी नहीं, कश्मीर नहीं, गैंगटॉक। मेरे को बोली मैं गैंगटॉक जा रही। मैं बोला जाओ, इतने दिन क्या की? और वहां से फोटोज भेजी, कितना खुश। मैंने उसको इतना खुश कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा, इतना खुश थी। कौन तुमको रोक रहा है खुश रहने में? तो झरने में नहा रही है, वो पहाड़ पर चढ़ रही है, किसने तुमको बोला? अरे तुम तो जमीन में भी नहीं चल सकती हो, तुम्हारा बदन बहुत भारी है। यहाँ खड़गपुर के रास्तों में चलते समय उसको ऐसा लगता था कि मैं तो यहां भी चल नहीं सकूंगी, क्योंकि मैं तो इस रास्ते पे चलने का भी लायक नहीं। वो पहाड़ पे चढ़ रही है, झरनों में नहा रही है। कहां से आ गया तुम्हारे अंदर वो ताकत उन पहाड़ों में चढ़ने के लिए? कहां से आ गया तुम्हारे अंदर वो ताकत वो झरनों में नहाने के लिए? कहां से आ गया तुम्हारे अंदर वो ताकत? वो था पहले से, लेकिन तुम ढक के बैठे हो। तुम स्वतंत्र हो। अपने पर उंगली रखो, मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ भविष्यवाणी के रूप से। मैं बताऊंगा, क्या तुम्हें बोलने की जरूरत है, तुम उंगली रखो। तुम स्वतंत्र हो, बस अपना हाथ हटाओ, हाथ हटा दो। ये परमेश्वर ने बोला, लेकिन तुमने क्या बोला? मैं तो नहीं हूं।
अब परमेश्वर क्या कर सकता है? तुम्हारे अंदर वो तुम्हारा सोच बनकर तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि तुम स्वतंत्र हो। ये तुम्हारा सोच है। पूरा खड़गपुर बंगाल तेरे सामने, कौन रोक रहा है तुझे? तेरे जीवन अंधकार में एक समय था, उस वो तो आकर तुझे कब का स्वतंत्र बना दिया, सारे जंजीरों को तोड़ दिया। रोक रहा है कौन तुझे? तू अपने पाँव में, तेरा जीवन कैसा है मैं बता रहा हूं। तो रोज सुबह उठता है, अपने पाँव में जंजीरें बांधता है और उन जंजीरों के साथ पूरा दिन जीता है। फिर रात को और दो तीन जंजीरें बांधकर सोता है। तेरे जीवन में हर दिन नए नए जंजीरों को तू खरीद कर अपने हाथों और पाँव में बांधते रहता है। ये तू कर रहा है, परमेश्वर नहीं कर रहा। और तुमको लग रहा है कि परमेश्वर क्यों मुझे बांध के रखा है। परमेश्वर ने तो कब का बोल दिया, मैंने तो तुझे स्वतंत्र कर दिया। वो सारे जंजीरें, तो क्या चीज है वो रुकावट है? लेट अस थ्रो ऑफ एवरीथिंग, इब्रानियों का 12 के कहता है, हर एक चीज को निकालकर फेंक डालो। इस कारण तो आओ, रोकने वाली वस्तु हर एक रोकने वाली वस्तु को फेंक दो, दूर कर दो, तोड़ दो। आप अपने बच्चों को देख रहे हैं कि रोज वो एक जंजीर लेते हैं अपने हाथों में, जंजीर बांधकर ताला मारकर उस ताले को अपने जेब में रखकर घूमते हैं। तुम बोल रहे हो, क्यों बेटा, क्यों बेटी, ऐसा क्यों कर रहे हो? और आपके बच्चों को लगता है कि आपके घर में वो गुलाम है, जबकि आप कह रहे हो नहीं, मैं तुमसे, तुम्हें ऐसे रहने की जरूरत, तुम स्वतंत्र हो। ये हमारा परिस्थिति है। हम पिता के सामने इन जंजीरों के साथ घूम रहे हैं। हम पिता के सामने इन बेबसियों के साथ घूम रहे हैं। हम पिता के सामने, और पिता कह रहा है, ये सलाखे मैंने नहीं रखे, ये जंजीरें मैंने नहीं बांधी। इसलिए बर्तमियस कहा कि मैं अब ये बेबसी का जीवन नहीं जी सकता। हमें भी तोड़कर उठना है। प्रार्थना करना चाहूंगा। सबसे पहला, क्या वो छोटा सा चीज है जिस पर आप ईमानदार नहीं? दूसरा, क्या वो एक चीज है जिसे अपने जीवन से हटाना चाहते हो? तीसरा, क्या वो रुकावटें हैं जो तुम्हारे और प्रभु के बीच में आ रही? आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से कि तुम्हारे और प्रभु के बीच में आने वाली सारी दूरियां टूट जाए यीशु के नाम से। तुम्हारे और प्रभु के बीच में आने वाली सारी जंजीरें टूट जाए यीशु मसीह के नाम से।
तुम्हारे ऊपर जो अंगी है, जो कपड़ा है, जो वस्त्र है, जो तुझे ढाका हुआ है, वो आज फट जाए, चिर जाए और हट जाए तुम्हारे जीवन से यीशु के नाम से। आज वो एक चीज जो है, आज वो सिर्फ जो एक चीज है जो एक रुकावट बनकर, दीवार बनकर खड़ा है तुम्हारे जीवन, वो टूट कर बिखर जाए आज यीशु के नाम से। आज से तुम्हें प्रभु के करीब आने से, प्रभु का काम करने से कोई रोकेगा नहीं। हर रुकावट टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कह रहा है, खेत तैयार है, खेत तैयार है, लेकिन काम करने वालों का कमी है। बार बार प्रभु तुझे जिंदा इसलिए कर रहा है कि उनके खेतों में तू काम करे। बार बार प्रभु तुझे हर बुरे परिस्थिति से इसलिए निकाल रहा है ताकि तू उनके खेतों में काम करे। बार बार प्रभु तुझे पुकार रहा है और कह रहा है, मेरे खेत में बहुत काम है, आओ 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 आओ, रोको मत, रुको मत, रुकावटों को पार कर कर आओ, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है। आओ आओ आओ। और प्रभु कह रहे हैं कि तुम भार नहीं हो मेरे लिए। यू आर नॉट अ बर्डन फॉर मी। मेरे लिए भार नहीं। यू आर नॉट अ बर्डन फॉर मी। आई विल टेक केयर ऑफ यू। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। आइए हम खड़े होते हैं और अंतिम प्रार्थना में जाते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन कि मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया। कितने जनों से परमेश्वर ने बात की, अपना हाथ उठाई और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आज का ये वचन प्रभु मेरे लिए था। आज का ये वचन मेरे गहराइयों से बात किया, मुझसे आपने बात किया, स्वर्ग से ये वचन मेरे लिए था। सबों को आशीष दीजिए परमेश्वर। पूरा सप्ताह उनके लिए परमेश्वर बहुत ही आशीषित रहे, उनके बच्चों के लिए। हर दुर्घटना से, हर विपत्ति से, हर संकट से परमेश्वर उन्हें बचाइए यीशु के नाम से। उनके हर जरूरतों को पूरा कीजिए, उनके हर भंडारों को भरिए परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि सबों को सही सलामत सुरक्षित रखिए परमेश्वर, और उनके हर इच्छाओं को पूरा कीजिए परमेश्वर। जो घर खरीदना चाहते हैं घर खरीदे, सोना खरीदना चाहते सोना खरीदे, जो गर्भधारित है परमेश्वर उनको एक अच्छा प्रसव हो परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ। सबों को हर विपत्ति से, संकट से, तकलीफों से उनको बचाइए परमेश्वर। कलीसिया के हर जरूरतों को पूरा कीजिए। धन्यवाद देते ये सारी प्रार्थना और विनती पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के पावन परिपावन ऊंचे और अति पवित्र नाम से मांगते सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा का सहभागिता सदा सर्वदा के परिवार के हर एक सदस्य के साथ कायम रहे, आमीन। जय मसीह की। कुछ सूचनाएं याद रखिए, हमारा 12 घंटा का प्रेयर होता है शुक्रवार को, और हमारा शुक्रवार को 8:30 से 9:30 बजे 1 घंटा का ऑनलाइन चंगाई प्रार्थना होता है। सब आइएगा उस प्रार्थना में। अगर आपका कोई दोस्त या बंधु, कोई मित्र कोई है, बीमार है या कोई है, उनको जरूर लिंक भेजिएगा और बोलिए उस प्रार्थना में जरूर आने के लिए। समझ रहे? वो 1 घंटा का प्रार्थना है, 8:30 बजे से 9:30। कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आपका फोन ऑन करोगे, बस आपके घरों में ही बैठकर आप उस प्रार्थना में आ सकते हो। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने के लिए इस प्रार्थना के बारे में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रार्थना में लाने के लिए कोशिश कीजिए। आप अपने ग्रुप में जितने जन भी है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, उनको जरूर बताइएगा। लिंक मत भेजिएगा, हमारा लिंक ऑनलाइन में मत डालिएगा, क्योंकि ये गलती मैंने एक बार किया तो पूरा हमारा जूम को ये कर दिया गया उन लोगों। तो जूम का लिंक मत भेजिएगा। जूम का लिंक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब जगह पर मत डालिए। जिसको आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उन्हीं को आप वो जूम लिंक दीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।